गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है क्लास 11th का है और ये 9th वाले भी पढ़ सकते हैं। ये अगर कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप नीट दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या आईएसपीसी दे रहे हो, इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक्चुअली ऐसे टॉपिक को रखते हैं ताकि वो कंपटीशन के हिसाब से भी अच्छा रहे। क्लियर। और बेसिकली मैं ये वीडियो इस सब चीज़ें बनाता हूँ ताकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे, वो देखो और इसका लाभ उठाएं। इसमें कोई पैसा नहीं लेना देना है, सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिएगा और इस वीडियो से हज़ारों लाखों बच्चों का लाभ होगा। वो नीट में सेलेक्ट होंगे, कल के डॉक्टर बनेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसी के लिए कुछ हम अपनी मेहनत को इस ऊर्जा के रूप में आपके लिए लगा रहे हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से कर सकें। आइए देखा जाए, जो टॉपिक है बेटा उसको कहते हैं वर्ग की संवर्ग। इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। क्लियर है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि एक्चुअली टैक्सॉन या टैक्सा या संवर्ग एक्चुअली होता क्या है। कहते हैं वेरियस ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। जो वेरियस ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग संवर्ग की या संवर्ग कहते हैं। क्लियर। टैक्सा और या टैक्सॉन। टैक्सॉन एक्चुअली होता है सिंगुलर, टैक्सा क्या होता है आपका प्लूरल होता है। या इस पूरे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जब सारी कैटेगरी को एक तरह से कलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कह सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। वो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बना कैसे है, किसको हम लोग अरेंज कर, वही जो टैक्सा मतलब होता है एनी रैंक ऑफ कैटेगरी, यानी जितने कैटेगरी डिवाइड को कोई भी आप रैंक उठा लेंगे वो क्या कहलाएगा आपका टैक्सा कहलाएगा। ये कैटेगरी क्या है, आइए देखा जाए क्या कैटेगरी। कैटेगरी आपने देखा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसको क्रम से याद करने के लिए हम एक फार्मूला याद रखते हैं, पीसीओ फंगस। पीसीओ फंगस ये क्या होगा, किंगडम तो रहता ही रहता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, जीनस और स्पीसीज। फाइलम एनिमल में होता है और डिवीजन प्लांट में होता है। क्लियर है। क्लास को वर्ग कहते हैं, ऑर्डर को गण कहते हैं, फैमिली को कुल कहते हैं और जीनस को वंश कहते हैं और स्पीसीज को जात कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे डाइवर्सिटी इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि धीरे धीरे नंबर ऑफ एनिमल बढ़ते जाते हैं, कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, तो डाइवर्सिटी धीरे इंक्रीज करती जाती है। और नीचे आने पर होता क्या है कि डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि नीचे आने पर सिमिलरिटी ज़्यादा होती है, ऊपर जाने पर डिसिमिलरिटी ज़्यादा होती है। तो कभी भी क्वेश्चन से क्रम में भी बताया जाता है कि नीचे दिए गए क्रम को सही से अरेंज करिए। तो याद रखिएगा पीसीओ फंगस, अगर ये आपको याद हो, एक नंबर क्वेश्चन आपका फिक्स है, चाहे वो नीट का हो चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। क्लियर। तो हमको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पीसीज। एक्चुअली स्पीसीज है क्या, कई लोग स्पीसीज बहुत कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्पीसीज टर्म दिया था जॉन रे। किसने दिया था? जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया था। इसे कहते हैं इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी स्पीसीज यानी जात जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन। कैसे पहचाने के जात? कहते हैं एक ही तरह के जनक से उत्पन्न हुए संतान को हम कहते हैं जात, यानी एक ही तरह की संतान। जैसे हम लोग क्या है, मानव की संतान मानव है, कुत्ते की संतान कुत्ता है, तो एक ही जैसे जनक से उत्पन्न संतान हम क्या बोलेंगे, उसी की स्पीसीज बोलेंगे। और क्या डिफिनेशन, और भी कई डिफिनेशन दिए गए। कहते हैं कि अगर कोई भी टू इंडिविजुअल विच आर फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी जो बन रहा है वो आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ा सके, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। जिसमें बेसिक मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। क्लियर है। आइए देखा जाए। तो स्पीसीज जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम दिया हुआ है। इसमें देख रहा हूँ सोलेनम ये दोनों वंश शो कर रहे हैं और जबकि ट्यूबरोसम क्या शो कर रहा है, जात कर रहा है। तो जो ये लास्ट में लगा होता है वो क्या शो करता है, जात। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका क्या शो कर रहा है, जात शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये स्पीसीज है। तो अब पहले हमने उसकी डिफिनीशन जानी, उसकी यूनिट जानी और कुछ एग्जाम्पल अच्छे लिखा जाए तो लिख दीजिएगा। क्लियर। फिर आती है जीनस। जीनस क्या होता है, कई स्पीसीज मिल करके एक जीनस बनाती है, यानी एक जीनस यानी एक वंश में ढेर सारी स्पीसीज होती हैं। जैसे हम लोग भी गए कि जैसे होता है यादव वंश, ठाकुर वंश, उस पर जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्पीसीज हो जाते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा हो, देखो आलू, टमाटर, बैगन, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये एक ही वंश में आते हैं। किस वंश में आते हैं? सोलेनम वंश में आते हैं। किस वंश में आते हैं? सोलेनम वंश में आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, देखो पैंथरा, लियो,
पैंथरा, पार्डस, चीता जिसको कहते हैं, ये सारे देखा अलग अलग स्पीसीज, लियो अलग स्पीसीज है, पार्डस अलग स्पीसीज है, लेकिन ये दोनों एक ही वंश में आ रहे, एक ही जीनस में आ रहे, किसमें, पैंथरा में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कई स्पीसीज मिल करके जीनस बनाते हैं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कैरेक्टर मिलना कम हो जाएगा, कुछ ही कैरेक्टर मिलेंगे। अगला स्टेप आपका है फैमिली। क्या है ना, फैमिली। फैमिली बोले तो कुल। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत पहले हम लोग देखा, कहते हैं ना कि बिल्ली का चेहरा शेर चीते जैसे मिलता हो, सही कहते हैं, मिलता भी है। क्या मिलता है, क्योंकि दोनों की जो फैमिली है वो सेम है। वो फैमिली कौन सी, फैलिडी, ध्यान रखिएगा, बिल्ली मौसी नहीं, बिल्ली मौसा है, ध्यान रखिएगा। शेर चीता बिल्ली सब एक ही फैमिली के हैं, बस अलग अलग परिवेश में वो उनका विकास हुआ, इसलिए अलग अलग उनका व्यवहार हो गया। देखो यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया, कुछ प्लांट में भी दिया गया कि सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, ये सब क्या है, अलग अलग हैं जीनस के, लेकिन एक ही फैमिली के आते हैं, एक ही कुल के आते हैं। कौन से आते हैं, सोलेनेसी। किस कुल में आता है, सोलेनेसी। उतना हमने कहा देखो पैंथरा और क्या आपका से, पैंथरम क्या, शेर था, भाग था, चीता, बिल्ली, ये सब क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर एक ही कुल में आ गए। किस कुल में आ गए, फैलिडी कुल में। किस कुल में आ गए, फैलिडी कुल में। क्लियर। कुत्ते का जो कुल होता है उसको बोलते हैं कैनिडी, कुत्ते का कैनिडी कुल होता है और बिल्ली का फैलिडी कुल होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका है ऑर्डर। क्या है बेटा, ऑर्डर। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप बढ़, देखो डिसिमिलरिटी बढ़े, देखो कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग, दोनों में क्या डिसिमिलरिटी है, लेकिन कहीं न कहीं आकर के एक जगह सिमिलर हो जा रहे हैं। वो क्या आ रहे हैं, गण कार्निवोर, दोनों कार्निवोर्स एनिमल हैं। बिल्ली फैलिडी कुल में आती है, कुत्ता कैनिडी में आता है, लेकिन दोनों एक ही गण में। देखो यहाँ पे करेक्टर जैसे जैसे आप दूर जाओगे वो वेरीज करना चला चालू कर जाए, अब उतना ज़्यादा करेक्टर नहीं मिल रहा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लास। क्या आता है, क्लास। क्लास में आप देखा प्राइमेटा, प्राइमेटा में बंदर आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है, मानव आते हैं, ये सारे के सारे सब आते हैं प्राइमेट्स में। और इसके साथ साथ कार्निवोरा भी एक गण है जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता सब आते हैं। इन सबको मिला करके एक क्लास में रख दिया। वो क्लास कौन से बेटा, मैमेलिया क्लास है। कौन से, यानी सारे एनिमल जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो एक ही क्लास में आ रहे हैं। कौन सी क्लास, मैमेलिया। मैमेलिया बोले तो मेमोरी ग्लैंड, यानी जिन एनिमल के पास मेमोरी ग्लैंड यानी मिल्क के प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, यानी दूध रिलीज करते हैं और उनके बच्चे दूध पीते हैं, वो सभी ग्रुप क्या है, स्तनधारी ग्रुप है। किसके हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। क्लियर है। चाहे वो चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, वो सब किस में आ रहे हैं, क्लास यानी मैमेलिया आ रहे हैं। फिर आता है फाइलम। फाइलम जो ढेर सारे क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, फाइलम। देखो अब देखो डिसिमिलरिटी कितनी मिल रही है, इसमें मछली भी आ रही है, मछली भी आ जा रही, उभयचर, फ्रॉग आ जा रहा, स्नेक आ जा रहा, पक्षी, ऐसा सब आ। देखो अब यहाँ क्या सिमिलरिटी कम है और डिसिमिलरिटी ज़्यादा है, लेकिन ये इसमें क्या है कि एक सिमिलरिटी है, क्योंकि ये संग रखा है कार्डेटा, और कार्डेटा में होता है नोटो कार्ड। क्या होता है, नोटो कार्ड, जो बाद में बदल जाता है आपका कशेरुक दंड में। किस में बदल जाता है, कशेरुक दंड में। तो ये सिमिलरिटी एक नोटो कार्ड का कशेरुक दंड में, ये जितने भी हैं सब में क्या पाया जाता है, कशेरुक दंड पाया जाता है। ये एक सिमिलरिटी है, बाकी मैक्सिमम क्या डिसिमिलरिटी है। फिर लास्ट में आपका आता है किंगडम। क्या आता है, किंगडम आता है। किंगडम क्या है, विभिन्न प्रकार के जितने भी फाइलम है मिल करके ये देखा और ज़्यादा डिसिमिलरिटी, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, आपका प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कार्डेटा, ये सब मिल करके एक ही बनाते हैं जगत, जंतु जगत। क्या बनाते हैं, जंतु जगत बनाते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि छोटा सा टॉपिक था टैक्सोनॉमी कैटेगरी, जिससे क्वेश्चन की भरमार है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आएगा टैक्सा क्या है, टैक्सा क्या, वेरियस ग्रुप आर यूज इन क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इज नोन एज टैक्सोनॉमी। खाती ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। और ये क्रम आप याद जरूर रखिएगा, पीसीओ फंगस, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फंजाई, जीनस और स्पीशीज ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डाइवर्सिटी इंक्रीज करती जाएगी, सिमिलरिटी कम, डिसिमिलरिटी ज़्यादा, और जब आप नीचे आओगे सिमिलरिटी ज़्यादा मिलेगी, डिसिमिलरिटी कम मिल जाएगी। ये आपकी स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है और क्लास है, फाइलम। इसको एक बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, और इसके बाद आप यूट्यूब पे जो है कमेंट डालिएगा कि किस तरह के आपके वीडियो चाहिए। जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए उस तरीके का आप जो है ध्यान रखिएगा, हमको कमेंट करें, हम उस तरीके से वीडियो बनाते रहें ताकि आपको लाभ होता रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।